बच्चों, ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, हम देख रहे हैं 6th स्टैंडर्ड का परसेंटेज चैप्टर और हमने देखा कि जो कन्वर्शन है परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन और फ्रैक्शन का परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, ये हमने देखा। तो ये बेसिक चीज है, वो भी आपको एग्जाम में आ सकती है, वो देखिए। आज हम प्रैक्टिस सेट 30 देखने वाले हैं बच्चों। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो बच्चों। और जो हमारे चैप्टर्स हो गए इक्वेशन, रेशियो, प्रपोर्शन, वो भी आप देख सकते हो। तो आप देख लेना और हर रोज थोड़ा मैथ्स करते रहना, तो आपको एग्जाम में इजी होगा बच्चों। और अगर आप वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज में प्रैक्टिस सेट 30 है हमें। तो ये है हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स बच्चों। तो वर्ड प्रॉब्लम में हमें फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है वो देखना है। सॉल्व द फॉलोइंग में फर्स्ट है, शबाना स्कोर्ड 730 marks out of 800 in her exams. What was the percentage she scored? तो क्या है कि शबाना ने क्या किया है, 736 मार्क्स उसको मिले हैं आउट ऑफ 800। तो 800 का जो पूरा है और उसमें से उसको 736 मार्क मिले हैं बच्चों। और व्हाट वाज द परसेंटेज सी स्कोर, तो हमें परसेंटेज निकालना है। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है वही हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन में क्या लिखना है देखते हैं। तो सॉल्यूशन मैं पूरा लिखती हूँ। चलिए सॉल्यूशन, तो क्या लिखना है सॉल्यूशन में ये पहले हम देखते हैं। तो हमें तो परसेंटेज निकालना है बच्चों। तो परसेंटेज को हम कोई भी एक लेटर मान सकते हैं क्योंकि हमें इजी पड़ेगा सोचने में। तो परसेंटेज को आप एक्स मानते हो, ए मानते हो, कुछ भी मानते हो तो चलेगा, लेकिन एक वेरिएबल मतलब लेटर को मानना है तो हम मानते हैं लेट्स शबाना स्कोर्ड A% ऑफ द मार्क्स। तो हम मानते हैं, मानना है हमें कि इसने परसेंटेज उसको मिले। तो मानते हैं लेट शबाना स्कोर्ड A%। तो मैं ए मान रही हूं बच्चों, आप एक्स भी मान सकते हो, कोई भी लेटर माने तो भी चलेगा। A% ऑफ द मार्क्स। तो A% मार्क्स उसको मिले हैं ऐसे हम मान रहे हैं। तो ये हो गया हमारा मानकर। अब देखना है कैसे इसको इक्वेशन में लिखना है और परसेंटेज कैसे निकालने हैं। तो बच्चों, जो हमारी परसेंटेज है वो पहले ऊपर लिखते हैं ए, और ए के नीचे जो लिखना है हमें वो है 100, क्योंकि 100 में से परसेंटेज हम निकालने वाले हैं। तो A/100 लिखना है आपको। जो भी परसेंट हो वो ऊपर लिखने हैं और जितने में से है 100 में से है तो हमने 100 नीचे लिखा है। अब देखना है उसे कितने में से कितने मार्क्स मिले हैं। तो 800 जो पूरे हैं मार्क्स वो है, तो वो हमें नीचे लिखने होते हैं। तो जो भी आपको पूरा है कितने में से मिला है वो आपको नीचे लिखना पड़ेगा, और जो मिला है वो ऊपर लिखेंगे बच्चों, जो न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो 736 आपको ऊपर लिखना है। तो क्या किया बच्चों, पहले तो परसेंटेज माना, लेट शबाना स्कोर्ड A% ऑफ द मार्क्स, और जो लेटर माना है कितने में से है हमारे A%, 100 में से है। तो A/100 लिखा।
इक्वल टू का साइन लिखा, और जितने में से मार्क्स मिले हैं वो नीचे लिखने होते हैं। मार्क्स हो कुछ भी हो, जितने में से मिले हैं उतना नीचे लिखना है, और जितने मिले हैं हमें उसमें से वो आपको ऊपर लिखना है। तो लिखा। अब क्या करना है, तो आपको 100 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करना है। तो जो भी आपके लेटर के नीचे होगा, तो ये है ए लेटर हमने माना है, उसके नीचे अगर 100 है बच्चों, तो 100 से दोनों साइड को डिवाइड सॉरी मल्टीप्लिकेशन करना है। क्योंकि इक्वेशन चैप्टर में मैंने आपको अच्छी तरह समझाया है कि जब हमें इक्वल टू साइन के दोनों तरफ करना पड़ता है, जो भी ऑपरेशन करो वो दोनों तरफ करना पड़ता है। और अपोजिट, यहाँ अगर 100 डिवाइड में है तो 100 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 100। मल्टीप्लाइंग तो कहीं भी लिख सकते हैं, हम ऊपर लिख सकते हैं और नीचे लिख सकते हैं। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं और आगे लिखते हैं तो भी चलेगा। तो चलिए a अपॉन 100 पहले जैसे है वैसे आपको लिखना है। अगर आपने इक्वेशंस देखे हैं तो आपको पता चलेगा। तो इनटू 100 करना है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में है, जो लेटर माना है उसके नीचे जो होगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपोजिट ऑपरेशन है डिवाइड का, इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इक्वल टू साइन जैसा है वैसे आपको देना है, इंटू 100 किया। अब इस साइड भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ भी जो है इक्वल टू के साइन के इस साइड में वो लिखा और इंटू 100 किया। तो आप आगे भी लिख सकते हो कि मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 100। मल्टीप्लाइंग both the sides by 100। मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 100 लिखा, जो किया वो लिखा। अब आपको डिवाइड करना है। तो चलिए 100 और 100 1 जा 1 हो गया, 100 और 100 कट हो गया। तो 100 1 जा 1, 100 1 जा मतलब ये 100 तो कम हो गया। अब देखना है इस साइड में क्या कर सकते हैं, हम किससे डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर बच्चों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हो और 0 हो तो उस 0 को हमें कट करना चाहिए। पहले तो 0 ही कट करते हैं क्योंकि हमें डिवाइड करना इजी हो जाता है। तो चलिए ये 0 और ये 0 किया। ऊपर का 0 हम कट नहीं कर सकते, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो तो हम कट कर सकते हैं। अगर यहाँ 0 है तो आप कट नहीं कर सकते, लेकिन जब डिवाइड और ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो आप कर सकते हो। तो ये 0 गया, ये 0 गया, ये भी 0 गया, ये भी 0 गया। अब रह गया है 8 नीचे और ऊपर है 736। 1 है तो 1 को तो कुछ वैल्यू नहीं है, वही आएगा। तो 736 को आपको 8 से डिवाइड करना है। तो साइड में आप करेंगे तो भी चलेगा बच्चों। तो 8 से डिवाइड करना है। तो 8 9 जा 72 आता है। तो आप 8 9 जा 72 लिखना है आपको। जो माइनस है वो करना है। 3 में से 2 गया, 1 आ गया। 7 और 7 0 हो गया। 7 में से 7 गया, ऊपर से बच्चों 6 लिया। तो 8 का टेबल बोलिए, 8 2 जा 16 आता है बच्चों। तो 2 आ गया और माइनस किया, नीचे 0 और 92 आ गया। मतलब आपका जो आंसर है यहाँ 8 1 जा 8 और 8 92 जा आ जाएगा। तो यहाँ मैंने डिवाइड में लिखा है 92। तो यहाँ भी आपको कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा हो तो आपको दिक्कत होती है तो आप साइड में कीजिएगा। तो 92% आ गया है, तो यहाँ लिखा हमने। तो अब आपको क्या रह गया है वो देखना है बच्चों। तो a इज इक्वल टू
ए इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 92%। तो आपको लिखना है ए इज इक्वल टू 92। तो 92 आ गया, मतलब हमने ए क्या माना है, तो लेट शबाना स्कोर्ड ए परसेंटेज ऑफ द मार्क्स। तो 92% शबाना को मिल गए। तो ये आपको लिखना है, शबाना स्कोर्ड, आंसर लिखना है, नीचे पूरा आंसर लिखना है। तो अच्छे से करना है, अच्छे से देखना है, और जो भी है वो अच्छे से करना है। एग्जाम्पल, शबाना स्कोर्ड 92% of the marks. 92% of the marks. तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, कहाँ क्या लिखना है ये पहले समझना है आपको। तो पहले हमने जो परसेंटेज है वो माना, कोई भी लेटर से मान सकते हो, मैंने ए माना है। तो शबाना स्कोर्ड ए परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो क्या किया हमने, जो भी लेटर है ऊपर लिखा, और कितने में से परसेंटेज निकाल रहे हैं हम, 100 में से, तो 100 नीचे लिखा, इक्वल टू का साइन लिखना है, और आपको आगे लिखना है जितने पूरे मार्क्स है, इसमें पूरे जो नंबर होता है वो नीचे लिखना है, और जितने में से मिला है आपको कितना वो ऊपर लिखना है। और आपको इस 100 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स 100 किया। तो आप इक्वेशन में जान गए हो कि अपोजिट ऑपरेशन करना पड़ता है, डिवाइड में है तो इनटू में करना है, और जो लेटर के नीचे होगा उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो उसी से किया और 92% आ गए हैं। तो हम अब सेकेंड एग्जाम्पल देखने वाले हैं। एग्जाम्पल लिख लिया है। एग्जाम्पल क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। दे आर 500 स्टूडेंट्स इन द स्कूल इन दहीहंडा विलेज। तो एक विलेज है बच्चों, गांव है, उसमें 500 स्टूडेंट्स है। तो 500 स्टूडेंट है स्कूल में, दहीहंडा विलेज में 500 स्टूडेंट्स है। तो क्या है उसमें से, इफ 350 ऑफ देम कैन स्विम। तो उसमें से जो 500 स्टूडेंट्स है बच्चों स्कूल में, उसमें से 350 कैन स्विम। तो वो जो है उसको स्विमिंग करना आता है, 350 स्टूडेंट को स्विमिंग करना आता है। और व्हाट परसेंट ऑफ देम कैन स्विम, तो परसेंटेज हमको पूछा गया है कि कितने को स्विम करना आता है, एंड व्हाट परसेंट कैन नॉट, और कितने को स्विम करना नहीं आता। तो ये हमको पूछा गया है। अब आपको देखना है कि क्या मानना है आपको। तो व्हाट परसेंट ऑफ देम कैन स्विम, तो कितने को जो है स्विम करना आता है वो पहले पूछा है, और कैनॉट भी पूछा है, लेकिन बाद में उसको हम सोचेंगे। पहले जो स्विम करने वाले हैं उनका परसेंटेज निकालेंगे। तो पहले मानना है स्विम करने वाले बच्चे। तो लेट A% ऑफ द स्टूडेंट्स कैन स्विम लिखना है आपको। सॉल्यूशन में क्या वो लिखेंगे पहले, सॉल्यूशन में आपको लिखना है कि क्या मानना है। सॉल्यूशन में आपको स्विम करने वाले बच्चों को मानना है। तो लिखना है लेट A% ऑफ स्टूडेंट्स कैन स्विम। लेट A%, आप कोई भी लेटर मान सकते हो बच्चों। A% ऑफ द स्टूडेंट्स कैन स्विम। तो हमने माना कि इतने परसेंट बच्चे स्विम कर सकते हैं। तो अब लिखना है कितने में से कितने, और हमको इक्वेशन बनाना है। तो चलिए कितने हैं, A% है, कितने में के माना है A%, परसेंट मतलब ये 100 है बच्चों। तो 100 में से A% बच्चे स्विम कर सकते हैं, ऐसे हमने माना है। तो A/100 लिखा,
अब आगे आपको देखना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं। तो जो टोटल स्टूडेंट्स है 500, जो भी टोटल मार्क्स, टोटल स्टूडेंट्स, जो भी आपको टोटल दिया गया हो वो पहले डिनोमिनेटर में आपको लिखना है बच्चों। तो पहले 500 आपको नीचे लिखना है और उनमें से कितने बच्चे हैं वो स्विम करते हैं। तो दिया है if 350 of them can swim, तो वो आपको ऊपर लिखना है 350 बच्चे स्विम कर सकते हैं। तो लिखा। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप करनी है, तो मल्टीप्लाई करना है। जो भी लेटर के नीचे हो, लेटर को हम वेरिएबल बोलते हैं। इक्वेशन में हमने देखा है, इक्वेशंस चैप्टर में बहुत अच्छे से मैंने बताया है। तो ये वेरिएबल के नीचे जो भी होगा बच्चों, उससे आपको मल्टीप्लाई करना है बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स को। तो आपको दोनों साइड को मल्टीप्लाई करना है। तो लिखते हैं बच्चों a/100। तो पहले इस साइड जो हमारी लेफ्ट साइड है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इक्वल टू का साइन लिखेंगे, जैसा है वैसा, आगे भी जैसा है वैसा आपको लिखना है 350/500 और इंटू 100 करना नहीं भूलना है। तो दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई किया। लिखना भी है मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 100, मल्टीप्लाइंग both the sides by 100। तो both the sides को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। अब करना है डिवाइड, देखना है क्या क्या कट होता है, कैसे डिवाइड कर सकते हैं हम। तो 100 और 100 कट हो गया। अब इस साइड देखिएगा तो क्या कट होता है। पहले तो आपको जीरोस देखने चाहिए बच्चों, जो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जीरोस है उसको पहले कट करना है आपको। तो a1 0 और a1 0 कट हो गया। अब ये 1 0 और ये 1 0 कट हो गया। लेकिन आप ये 0 और ये 0 कट नहीं कर सकते, ऊपर का न्यूमरेटर में कट नहीं करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ही कट करना है, ये आपको याद रखना है। तो जीरोस कट हो गए बच्चों। अब हम डिवाइड कर सकते हैं इजी से। तो 350 को 5 से आपको डिवाइड करना है। तो आप इधर कीजिएगा तो भी चलेगा और यहाँ भी इजी है। तो 5 का टेबल बोलिए, 5 7 35 आता है। तो लिखते हैं 5 7 35। तो अब 7 आ गया और जीरो है बच्चों, अगर जीरो रह गया हो तो वो ऊपर वैसा ही लगाना पड़ता है। तो आप यहाँ अगर डिवाइड करें तो भी वैसा ही है बच्चों। तो 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 7 35 आता है और यहाँ 0 आ गया और ये जो 0 बचा है वो आपको ऊपर लगाना होता है। तो नीचे भी लेंगे ऊपर भी लेंगे, तो ऊपर लगाना नहीं भूलना है। तो ये 0 ऊपर लगाया और क्या आ गया देखते हैं परसेंटेज। तो a इज इक्वल टू 70 आ गया, क्योंकि यहाँ 1 आया है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा है, सिर्फ 1 है। 1 तो हम लिखते नहीं है और 17 1 जा 17 ही हो जाएगा। तो सिर्फ 70 आया है हमारा और ये है हमारा स्विम करने वाले बच्चे का परसेंटेज। तो वो आपको लिखना है 70% ऑफ द स्टूडेंट्स, 70% ऑफ द स्टूडेंट्स कैन स्विम, 70% ऑफ द स्टूडेंट्स कैन स्विम, इतने बच्चे स्विम कर सकते हैं। तो ये हमने लिखा। अब क्या करना है, आगे भी आपको पूछा है दूसरा भी कि व्हाट परसेंटेज कैन नॉट, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्विम नहीं कर सकते। तो ये आपको पूछा गया है, वो भी आपको निकालना है।
तो रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। द रिमेनिंग, अब पूरा परसेंटेज कितना है बच्चों, 100 है, और 100 में से 70% बच्चों को स्विम करना आता है। अब जो जिनको स्विम करना नहीं आता, वो अगर हम 100 में से 70 माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो चलिए 100 में से, क्योंकि पूरा है 100% और 100 में से 70% बच्चों को स्विम करना आता है, तो 100% माइनस आपको 70% करना है। और क्या आ गया हमारा आंसर देखना है। तो 100 में से 17 गया तो 30% आ गया बच्चों। तो 30% कैन नॉट स्विम, तो लिखना है आपको 30% स्टूडेंट्स cannot swim। तो ये आपका आंसर हो गया है बच्चों। तो आपको अच्छे से समझा दिया है तो समझ लेना, और आपको ट्राई करना है, खुद से ट्राई करना है, तभी आप कर पाओगे। वीडियो देखना है और कैसे करना है देखकर आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, तभी आप कर पाओगे बच्चों। अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। तो बच्चों हमने एग्जाम्पल लिख लिया है और हम देखते हैं क्या है थर्ड एग्जाम्पल में। प्रकाश sold Jawar on 75% of the 905,000 स्क्वायर मीटर ऑफ हीज लैंड। तो प्रकाश की लैंड है बच्चों, जमीन है, उस वो कितनी है, 9,500 स्क्वायर मीटर है उसकी लैंड, मतलब उसकी जमीन है उतनी। और उसने क्या किया है कि सोल्ड जवार ऑन 75%, तो उसने जवार लगाई है अपने जमीन पर, तो 75% लगाई है बच्चों। कितनी लगाई है, 75%। और हमें बताया गया है कि पूरी जमीन जो है वो 9,500 स्क्वायर मीटर है, और उसमें उसने 7500 की जवार लगाई है, ऐसा बताया है। और आगे देखते हैं तो क्या है, ऑन हाउ मेनी स्क्वायर मीटर डिड ही एक्चुअली प्लांट जवार। तो एक्चुअली उसने कितनी जवार लगाई है ये हमको पूछा गया है कि 75% मतलब कितनी जमीन पर उसने वो लगाई है। पूरी तो है 9,500, तो उसमें से 75% मतलब कितनी जमीन, ये हमें पूछा गया है। तो क्या मानना है हमें, तो स्क्वायर मीटर जो लैंड है एक्चुअली प्लांट जवार, वो हमको माननी है। अब तो लेट A%, तो क्या मानेंगे, ए सपोज प्रकाश सोल्ड जवार ऑन A स्क्वायर मीटर ऑफ हिज लैंड, तो उसकी लैंड जो है सोल्ड की हुई वो मानना है। तो कितनी है, 75% है, लेकिन परसेंटेज में आपको दी है और निकालनी है आपको जो सिंपल में। तो यहाँ जरा उल्टा है बच्चों, तो पहले देखते हैं हमें क्या लिखना है। सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में हमें मानना है कि जो बीज बोया है वो जमीन कितनी है। तो सपोज प्रकाश सोल्ड जवार, सपोज प्रकाश सोल्ड जवार, तो हमें अब परसेंटेज नहीं मानना है, हमें स्क्वायर मीटर लैंड जो है वो माननी है। तो मानेंगे जवार ऑन ए स्क्वायर मीटर, जवार ऑन ए स्क्वायर मीटर, तो ए स्क्वायर मीटर पर लगाई है ऐसा हमने माना है ऑफ हिज लैंड। तो जितनी जमीन उसकी है उसमें से A स्क्वायर मीटर परसेंट पर उसने ये बीज बोए हैं, ऐसा हमने माना है ऑफ हिज लैंड। तो लिखा।
अब नेक्स्ट करना है आपको इक्वेशन बनाना है। तो क्या करेंगे, जो दिया है वो पहले माना है क्या वो देखते हैं। तो प्रकाश सोड जवार ऑन ए स्क्वायर मीटर ऑफ हिज लैंड। तो पहले ए लिखना है आपको, ए लिखेंगे। तो ये स्क्वायर मीटर है बच्चों। तो आप अब आपको परसेंटेज को नहीं देखना है, पहले आपने परसेंटेज लिखा था क्योंकि वो आपको पूछा था। अब आपको स्क्वायर मीटर जो लैंड है वो निकालनी है। तो उसमें से ए% हम ए माना है कि स्क्वायर मीटर, तो पूरी जो है वो आपको नीचे लिखनी है 9500, ना कि आपको परसेंट लिखना है। जितनी जमीन थी स्क्वायर मीटर वो लिखनी है टोटल। तो टोटल थी उसके पास 9500, तो वही नीचे लिखनी है बच्चों। 75% वो अलग है, परसेंट में है। तो ये हमने माना कि स्क्वायर मीटर लैंड मानी प्रकाश ने जितनी सोड जवार थी, जो बीज बोए थे जवार के, वो थी 1 स्क्वायर मीटर %। उसकी लैंड जमीन और जो टोटल जमीन है वो नीचे लिखनी है, टोटल नीचे लिखते हैं हम। तो इक्वल टू का साइन लिखेंगे बच्चों। अब जो हमें परसेंटेज दिया है, तो ये दिया है परसेंटेज, तो 75 आपको ऊपर लिखना है जो दिया है, और कितने में से है 100 में से है, तो 100 तो डिनोमिनेटर में ही लिखना है। तो 100 में से 75% जवार उसने लगाई है, ऐसा हमें बताया है। तो ये इंफॉर्मेशन हमने कन्वर्ट कर दी। अब मल्टीप्लाइंग क्या करना है वो देखना है। तो देखिए, अब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या, तो नहीं बच्चों। जो भी लेटर के नीचे हो, वेरिएबल के नीचे हो, उसी से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये के नीचे है 9500, तो इसी से आपको दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं पहले और बाद में लिखते हैं बच्चों। a अपॉन 9500 इक्वल टू 70, सॉरी आपको मल्टीप्लाई करना है, नहीं भूलना है। तो चलिए 9500 से हमने इस साइड मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट इक्वल टू का साइन डालना है, जो पहला है वैसे लिखना है बच्चों। लिखा, इनटू का साइन लिखा, और किससे करना है मल्टीप्लाई 9500, तो वो लिखा। अब आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड कीजिएगा। ये 9500 कट हो गए। अब इधर देखना है आपको राइट साइड में। तो पहले क्या करना है, जीरोस को निकालना है। तो A0 और A0 गया, A0 और A0 गया। अब क्या रह गया है, सिर्फ 75 एंड 195। तो इसका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो 195 को आप 75 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 5 जा 25, 2 पर लिखा, 5 9 जा तो 45 आता है, और 2 किया उसमें ऐड तो 47, तो 4 ऊपर लिखा, कैरी किया। अब क्या करना है, 5 से 1 को, 5 1 जा 5, और 4 कितना हो गया 9 हो गया। तो यहाँ आ गया ये। अब नीचे जो 7 है उससे मल्टीप्लाई करने के लिए पहले 0 लगाना है, और फिर 7 से स्टार्ट करना है। 7 5 जा तो 35 आता है। तो लिखते हैं, यहाँ 5 लिखा, और ऊपर हम ये कट करते हैं और ऊपर लिखते हैं, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो लिखा कि 3 है, कैरी करना है हमें। अब देखना है 7 9 जा तो 63 आता है, और 63 के आगे 3 बोलना है। 64 65 66, तो 66 आ गया, तो 6 लिखना है, और ऊपर 6 लिखना है आपको। अब देखना है कि 7 से 1 को मल्टीप्लाई करना है। 7 1 जा 7, 7 के आगे 6 बोलना है,
तो 6 और 6 12 और 30 हो जाएंगे, तो 13 लिखेंगे। और 5 एडिशन कीजिएगा तो कितना आ गया, 7 और 5 12 हो गया, 1 आ गया, तो 9 और 1 10 और 16 हो गया, तो 6 लिखेंगे, 1 कैरी किया तो 4 हो गया, तो कितना आ गया 14,625। तो ये आपको यहाँ लिखना है आंसर में। तो A इज इक्वल टू कितना है 4,625। तो ये आपकी स्क्वायर मीटर जमीन है। तो ये आपको आगे आंसर भी लिखना है, नीचे पूरा आंसर लिखना है। तो आंसर लिखेंगे प्रकाश सोडजवा ऑन कितनी 14,625 स्क्वायर मीटर ऑफ हिज लैंड। तो स्क्वायर मीटर भी लिखना है आपको, जो यूनिट है उसको भी लिखना चाहिए। तो स्क्वायर मीटर ऑफ हिज लैंड, तो 70% जो दी थी हमें, उसका हमने ऐसा स्क्वायर मीटर में आंसर निकाला। 14,625 स्क्वायर मीटर ऑफ हिज लैंड। तो जो भी आपको दिया गया है वही आपको मानना है और उसमें से ही नीचे भी लिखना है बच्चों। तो ये थोड़ा अलग था, तो आपको अच्छे से समझ आया होगा कि किससे मल्टीप्लाई करना है। जो भी वेरिएबल के नीचे हो उसी से करना है, और जो हमने माना है उसका जो टोटल है वो आपको नीचे लिखना होता है, और ऊपर जितना मिला है उसमें से वही लिखेंगे। टोटल हमेशा डिनोमिनेटर में होगी, ये आपको याद रखना है। और मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाला, तो ये भी हमें लिखना है यहाँ कि मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स। तो ये भी आपको लिखना चाहिए, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स। जो हमने किया वो भी लिखना है, बोथ द साइड्स बाय कितने से किया, तो 9,500। तो ये आपको आगे लिखना है, और जो भी वेरिएबल के नीचे उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए, हमारा एग्जाम्पल सॉल्व हो गया है, तो हम यही रुकते हैं बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो क्या करना है, तो लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है बच्चों। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।